दुष्यंत नागर जी, ये सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल की एक होड़ सी मच गई है क्या आपके गठबंधन में? जी बिल्कुल भी कोई सेल्फ गोल नहीं है। तो जिनके विषय में जो आपने प्रस्तावना में कार्यक्रम के बताया उसके विषय में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने श्री जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया, ना उनके विचार से, ना उनके कथन से, ना उनकी भावनाओं से पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस की विचारधारा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओवरसीज प्रेसिडेंट का कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो नहीं है, ओवरसीज में कांग्रेस के ही है ना। मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? खड़गे जी अध्यक्ष हैं, मैंने तो इतना सुना पढ़ा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो ओवरसीज अध्यक्ष हैं, तो उनके निजी विचार हैं, ये निजी विचार हैं। उनके निजी विचारों को भी एंडोर्स नहीं करती कांग्रेस पार्टी। दुष्यंत जी, कांग्रेस पार्टी में क्या है? मैं तो भारत का एक नागरिक हूं। मैं तो कुछ कर रहे हैं ना, जो आप अपनी बात बोल रहे हैं, तो आज चैनल पर आप पूरे विश्व में जा रही है कि कांग्रेस के तौर पर आप बैठ रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं उसके वास्तविक अर्थ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। मैडम, मेरे को लगता है ये अच्छी बात रख देंगे, मैं चला जाऊं। दुष्यंत जी, आजकल आप इतना भड़क क्यों जाते हैं? मेरे को लगता है मेरी उपयोगिता नहीं है, मैं चला ही जाता हूँ। आप भी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अरे दुष्यंत जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे देखिए, मैं तो बस, अरे आप ही, सबसे पहला सवाल आप ही से किया है। सबसे, आचार्य जी आ रही हूँ, आचार्य जी आ रही हूँ। सबसे पहला सवाल मैंने आप ही से किया है, और मैंने ये कहा कि अंकल सैम जो हैं, ये जब मुंह खोलते हैं तो तभी कुछ इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं। हाँ। उन पे बोला आपने? उस पर भी आ रही हूँ सर, एक एक कर सवाल पहला आपसे किया था। जो भोपाल की पूर्व सांसद थी, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या बोला? मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए क्या बोला उन्होंने गांधी जी के विषय में। उस पे तो कोई डिबेट नहीं हुई। वो तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना गया। तो फिर दोहरे मापदंड। सलाहकार हैं, उनको सलाह देते रहे। अरे जो चुने हुए एक सांसद है, सलाहकार का कोई आपने देखा उनके प्रोफाइल में कहीं लिखा हुआ कि वो सलाहकार हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं? आज आपने उनसे सारे रिश्तेदारी बना दी। जो चुनी हुई सांसद थी, निर्वाचित थी, कमल के चिन्ह पे चुन के आई। सही है कि जिस बात पर पूछा जाएगा उस बात पर जवाब नहीं करी आपने। उस बात पर जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने अवस्थी जी, अभी मैं आ रही हूँ क्योंकि आज दो मुद्दे हमारे हैं। एक राम मंदिर जो कहा जा रहा है बेकार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने गठबंधन का नाम लिया। गठबंधन 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रही है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख दुष्यंत जी सालाना देने की बात कर रही है। मुझे बताइए, हिंदू आतंकवादी है क्या? मेरे को इसी तरह हिंदू आतंकवादी है, मुझे बताइए ना। हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवाद होता है, हिंदू जिहादी होता है, हिंदू जिहादी होता है। गीता का उपदेश जिहाद है, गीता का उपदेश जिहाद है क्या? फिर मैं बाकी मुझे बताइए, खून खोलता नहीं है आपका? आपके ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं, आप कहते हैं की बात कर लेते हैं। एक एक कर दुष्यंत जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों का कंप्लीट नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे, बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं बोल के क्या फायदा? दुष्यंत जी, हाँ दुष्यंत जी, अभी आपने कहा कि मैं एक बात जानता हूं कि खड़गे साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो इसका मतलब आप कांग्रेस के हैं? ये तो नहीं, मैंने ये कहा कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं। तो खड़गे जी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया यहाँ पर प्रधानमंत्री बनके तो देश में सनातन का राज आ जाएगा। इसके बारे में आपका कुछ कहना है? लेकिन पीएम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर वो चले जाएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगा। मैं तो एक सेकंड ये बात कह रहा हूँ ना, हाँ। कि यही मैं कह रहा हूँ कि इसी बात को तो उन्होंने कहा कि अगर ये तो खड़गे साहब को तो नहीं कह सकते, उनका व्यक्तिगत विचार है। दुष्यंत जी, आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं आपके बीच में, मेरे बीच में तो बोल रहे हैं। बोलने का अवसर मुझे दिया, बोल आप दोनों रहे। अरे जब आपने कहा आप नंबर लेना चाहते हैं, क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने और खड़गे जी ने क्या कहा? मैंने आपसे पूछा, देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। खड़गे जी के सवाल औरतों का शोषण हिंदू धर्म में होता है, समझ नहीं आता है, ओवरलैप होता है। रोक रखी जो एक-एक कर आ रही हूं, एक-एक कर औरतों का शोषण होता है, औरतों का शोषण होता है। एक-एक कर बताइए, आप जैसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब का और शलभ जी का रुख करूं। ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी, हिंदू गद्दार होता है, ठीक है आचार्य जी, होता है। आचार्य जी आ रहे हो, बताइए ना, ऐसे वक्तव्य का यूज करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम चुप बैठे रहे, मुंह में उंगली बैठ के बैठे रहे। लेकिन मौलाना जो है वो हमेशा जायज बात करते हैं, वो हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। चाहे उनके मदरसों से आतंकवादी निकले, AK-47 निकले, तमाम आतंकवादियों
वीडियो में ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी आ रही है, देखिए फिर टोपी लगा के जरूर जाएंगे। नहीं आचार्य जी एक एक कर आचार्य जी आचार्य जी रुक जाइए ना, आचार्य जी रुक जाइए आचार्य जी। अच्छा एक एक कर एक बार अवस्थी जी कंप्लीट कर ले, फिर मुमताज जी और प्रोफेसर साहब मैं आ रही हूँ, और अभी तो शलभ जी का भी ओपनिंग कमेंट नहीं, बगैर मौलाना, बगैर मदरसा, एक एक कर बगैर पाकिस्तान, बगैर अवस्थी जी बगैर उलमाई, रुकिए ना क्योंकि इसके आलम साहब रुक जाइए जरा। हाँ जो सामने दिख रहा है समस्या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाहर के लोग नहीं बोल रहे, ये वहां से निकले हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, राजगा खेड़ा हो, गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो, बाकी लोग हों, वो सब अंदर वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। ये भीतर के लोग कह रहे हैं, ये बाहर के लोग, किसी ने आरोप नहीं लगाया, अंदर की बात आकर के बता रहे हैं वो। ये है असली सच्चाई। ये तो देश की जनता और उनके अध्यक्ष खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो सनातन का राज आ जाएगा। उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो रहा तो क्या गलत है, बहुत गलतियां उसमें, बहुत कमियां हैं, होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ये सब कुछ। एक नहीं, अगर एक कोई कह दे तो व्यक्तिगत बयान कह करके मैं उसको टाल सकता था, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जमात बोल रही है यहाँ पे तो। और मजे की बात यह है कि कॉर्पोरेटिव क्या है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के न सिर्फ कितनी भटकाया गया, ना फैसला आ पाए, फैसला आने के बाद ना बन पाए, भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री क्यों गए। अवस्थी जी सनातन और ये जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, लेकिन अगर वो वहां पर मुसलमानों के हद की, मैं उनके मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर लगातार बात हो रही है, लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति है। थोड़ा ये भी मैं समझ, इस पे आपत्ति है। मैनिफेस्टो में आपने मुसलमान शब्द लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। मैं बता देता हूँ, देखिए उसमें वो 3-4 बात जो है वो गिनवाई। आप बताइए, आमंत्रित कर रहे हैं आपको। ठीक है, अरे भैया मैं ठीक है, एक एक करके क्विक रिएक्शन फिर शलभ जी और प्रोफेसर साहब बता देता हूँ। ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की जनता के सामने रखता हूँ, इन्होंने दलितों का आरक्षण खा गए, खत्म कर दिया। जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की सरकारों ने दलितों को बाहर कर दिया, जो पूरे देश में मिलता है उनको। ये दलितों को मालूम होना चाहिए। कभी नहीं था वहाँ, कभी नहीं था, कर्नाटक में क्या हुआ, गलत बात है। और जामिया मिलिया इस्लामिया और मालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका माइनॉरिटी का कैरेक्टर तो कांग्रेस नहीं छीना। 2013 उल्टा करते हैं आप लोग। अगर वहां आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जब जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी कैरेक्टर जस्टिस सोहेल एजाज सिद्दीकी ने दिया, एक मिनट, नहीं वो इंस्टीट्यूशन किसने बनाया है, उनका आपने पढ़ा है। 2 शब्दों का हम ये कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन किसने बनाया, दोनों अलीगढ़ और जामिया के इंस्टीट्यूशन किसने बनाया, आप बताइए। मैं बताता हूँ, आप ये बताइए कि उस तरीके से मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया था, तो वहां पर किसी मुसलमान को नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है ना, नहीं यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, नहीं यहाँ भी है। आप जाकर देखिए वहाँ कितने लोग पढ़ते हैं। कभी भी नहीं था, अब कह रहे हैं नहीं, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप लड़ाना चाहते हैं दलित और मुस्लिम को, बिल्कुल लड़ने वाला नहीं है। एक बार इस पर मैं जरा क्विक रिएक्शन शलभ जी का ले लूं, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करूंगी। एक बार